हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं प्रवीणा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल डायनामिक गोल्स पर। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1, क्लास 4 चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर इस चैप्टर में आप अलग अलग एरियाज में बच्चे किस तरह के स्कूल को जाते हैं, किस तरह से स्कूल में जाने का उनका रास्ता होता है, किस तरीके की परेशानियां उनको आती हैं रास्ते में आने जाने में स्कूल से, तो उन सबको आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला पिक्चर ये आपको दिखाई दे रही है। ये पिक्चर के अंदर दिख रहे हो बच्चे दिख रहे हैं आपको डंडे के ऊपर यानी कि बांसों के ऊपर से रास्ते को पार करते हुए। ये बीच में जो बह रही है ये पानी का नदी का रास्ता है। तो यहाँ के एरियाज में आसाम का एरिया है ये। यहाँ पर बांसों के ऊपर बांसों को एक के साथ एक जोड़ के दो बांस को एक के साथ एक जोड़कर उसमें बांध कर टाई अप कर दिया जाता है और बांध कर उसके ऊपर से रास्ता बना दिया जाता है। तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं इट इज रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन there is knee-high water everywhere, but that does not stop us from going to school. We hold our books in one hand and bamboo with others. We quickly cross the bamboo and draw rope bridge to reach school. इसका मतलब है बच्चों कि बच्चे कह रहे हैं कि कितनी भी बारिश हो रही हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है और बारिश के बाद बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। इतना पानी कि मान के चलो जैसे आपके घुटनों तक पानी आ गया हो, पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा हो। बट ये चीजें जो है हमें स्कूल जाने से रोक नहीं सकती। हम अपनी किताबों को एक हाथ में लेकर बैम्बू को पकड़ के दूसरे हाथ से इसको जल्दी से क्रॉस कर जाते हैं ताकि स्कूल तक पहुंच सके। ये है इनका रोप ब्रिज जो कि इन्होंने स्कूल जाने के लिए प्रयोग किया है। तो नंबर 2 जो है बेटा, यहाँ देखो लद्दाख के स्कूलों में किस तरीके जाते हैं। लद्दाख के एरियाज में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखो बेटा, आपको दिख रही होगी, ये ट्रॉली बोलते हैं इसे। लद्दाख के एरियाज में बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी रिवर्स को पार करते हैं ट्रॉलीज के थ्रू। ट्रॉली में कम से कम 4-5 बच्चे जो बैठते हैं वो उसके थ्रू एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। ये ट्रॉली जो होती है वो पुली के द्वारा बंधी होती है। पुली होती है जैसे कि मान के चलो कि एक छोटा सा हुक टाइप का होता है जिसके अंदर से रस्सी आर पार इजीली खिसक सकती है। तो एक वो लगा हुआ होता है इसके अंदर रस्सी के ऊपर और ये ट्रॉली उसी से बंधी हुई होती है। एक किनारे पर नदी के एक किनारे पर किसी पहाड़ी या बड़े पत्थर से इसका रस्सी को बांध दिया जाता है। दूसरे किनारे पर भी सेम इसी तरीके से बड़े से पत्थर या पेड़ से इस रस्सी को बांध दिया जाता है जिसमें बच्चे एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चे कह रहे हैं एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर ऑन द बोथ साइड। इट इज tied tightly with strong trees or rock. There is a trolley attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reached the other side of the river in a short time. तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि रोज हमारे को इसी तरीके की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि हमें क्रॉस करके इसको जाना पड़ता है। हम इसी तरीके से क्रॉस करके जाते हैं नदी को। बहुत बड़ी नदी है ये, डीप भी है, चौड़ी भी है और गहरी भी है, जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप के थ्रू बंधे हुए इस ट्रॉली के थ्रू क्रॉस करते हैं। और कहता है ट्रॉली जो है अटैच्ड है एक बड़े से रोप से, जो कि रोप किससे बंधी हुई है, रोप जो है वो दोनों तरफ किनारों पर बंधी हुई है ट्रॉली। और जो है ट्रॉली उस रोप के ऊपर पास होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो जाती है, जिसमें पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। पुल्ली की हेल्प से ट्रॉली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। वी रीच्ड द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और इसके थ्रू हम दूसरे किनारे पर रिवर के पहुंच जाते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है सीमेंट ब्रिज। इस तरीके के सीमेंट ब्रिज हम लोग जनरली अपने जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर देखते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं वी ऑफन need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement bricks and iron rod. The bridge may also have steps. अगर आपने देखा हो बच्चों कि कुछ कभी कभी बहुत बड़े बड़े नाले बने होते हैं, उसके ऊपर भी क्रॉसिंग टाइप से बना दी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये बड़ी सी रिवर के ऊपर सीमेंट का ब्रिज बनाया हुआ है जिसके अंदर सीमेंट ब्रिक्स यानी कि सीमेंट की ईंटों का प्रयोग किया है, आयरन और रॉड का प्रयोग किया गया है इस ब्रिज को बनाने में। ये प्लेन एरियाज में जनरली बनाए जाते हैं नदियों को क्रॉस करने के लिए। अब बच्चों यहाँ देखो केरल के कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, आपको दिख रहे हैं, इनके बैग्स टंगे हुए हैं इनके कंधों पर।
ये भी अपने स्कूल जाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करके जाते हैं। कहता है इन सम पार्ट ऑफ केरल वी यूज अ वल्लम टू रीच स्कूल। वल्लम इज अ स्मॉल वुडन बोट। वल्लम क्या है, केरल के एरिया में प्रयोग की जाती है, जो कि वल्लम एक छोटी सी नाव को, एक लकड़ी की बोट को कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चे हैं वो नदी को पार करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान के एरिया में आपको पता है बेटा, ऊंट जो है इनकी बेन सवारी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ऊंट जो है वो रेगिस्तान वाले एरिया में, यानी कि डेजर्ट एरिया में इजीली वॉक कर पाता है, इजीली चल पाता है, क्योंकि ऊंट के पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जो कि इसको वॉक करने में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। तो ये है राजस्थान का एरिया। यहाँ बच्चे जो है स्कूल जाते हैं डेजर्ट एरिया में। कहता है वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हम डेजर्ट एरिया में, यानी कि रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं, यहाँ पर सैंड पाई जाती है, यानी कि रेत पाई जाती है हमारे चारों तरफ, और जो कि हमें कहते हैं बहुत गर्म लगती है डे टाइम में। दिन के समय में ये रेत जो होती है रेगिस्तान की बहुत गर्म हो जाती है, और रात के समय में ये बहुत ठंडी हो जाती है। बच्चे कह रहे हैं हम इस पे कैमल कार्ट, यानी कि ऊंट की जो गाड़ी है, ऊंट गाड़ी जिसे हम बोलेंगे, स्कूल के लिए प्रयोग करते हैं, और फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों देखो, विलेज इन द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है समतल एरिया, प्लेन एरिया। वहां पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इफ इट इज टू सनी और रेनी वी यूज आवर अम्ब्रेला। तो बच्चे कह रहे हैं हम बुलॉक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी पर स्लोली स्लोली स्कूल तक जाते हैं, जो कि हरे हरे खेतों में से रास्ता जाता है, उसके थ्रू हम जाते हैं, उसके द्वारा होते हुए हम अंदर से चले जाते हैं। और बहुत ज्यादा सनी, सनी से मतलब होता है बहुत तेज धूप, दोपहर का समय होता है जैसे निकल रही होती है, और उस समय पर, या फिर कभी बारिश हो रही होती है, तो फिर बारिश के समय में हम अपना यूज करते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को यूज करके यहाँ पर स्कूल पे पहुंच जाते हैं। अगला देखो बच्चों, ये है कुछ बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पर इस एरिया में, और ये बच्चे साइकिल के थ्रू, क्या होता है कि लड़कियों को एक साथ, ताकि इसलिए भेजा जाता है ताकि मान लो एक रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। देखो लड़कियों को भी और लड़कों को भी, पीछे देखो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और लड़के भी दिखाई दे रहे हैं, लड़के लड़कियां इस तरीके से स्कूल जाते हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आपका वी राइड अवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू गो टू स्कूल। जहां पर लंबा रास्ता होता है बच्चे क्या करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं। जो गरीब एरिया में या फिर स्लम एरियाज होते हैं, काफी दूर स्कूल पड़ता है उन बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, साइकिल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो साइकिल के थ्रू स्कूल पहुंच जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। देखो बेटा, यहाँ कहा गया है गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स जो होते थे स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि स्कूल जो बहुत दूर हुआ करते थे, ठीक है। तो गांव के एरियाज में इस तरीके की सोच होती है लोगों की कि लड़की ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वो ज़्यादा दूर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आजकल क्या है, इसका साइकिलों का प्रबंध किया गया है कुछ एरियाज में। सरकार जो है वो लड़कियों को, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दिलवाने के लिए उन्हें साइकिल देती है, ताकि वे इजीली स्कूल पहुंच सके, उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम ना हो किसी भी साधन का। क्योंकि हमें क्या है, साइकिल तो हम बिना पेट्रोल के, बिना किसी और सपोर्ट के अपने आप चला सकते हैं इजीली, बच्चे सभी चलाते हैं साइकिल। तो इस तरीके के बच्चे जो है वो स्कूल अपनी साइकिल के थ्रू पहुंचते हैं। अब अगला आता है बेटा देखो गुजरात। गुजरात एरिया में देखो किस तरीके से जाते हैं बच्चे स्कूल। गुजरात का एरिया है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है जिसका प्रयोग करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसे बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर देसी भाषा में जाने तो जुगाड़ का अर्थ होता है ऐसी चीज जो कि किसी टेम्परेरी चीजों को प्रयोग करके बनाई हो, या फिर कुछ ऐसी चीजों का यूज करके एक गाड़ी टाइप सा बना दिया गया हो। इसके अंदर देखो लकड़ी के फट्टे जोड़े गए हैं, लोहा जोड़ा गया है, और एक आगे से इसके अंदर एक स्कूटर टाइप का भी लगा दिया जाता है, जैसे स्कूटर का आगे का लगा दिया जाता है बॉडी, और पीछे की बॉडी जो होती है वो 4 पहिए जोड़कर बना दी जाती है। तो ये होता है जुगाड़। जुगाड़ मतलब अपने आप, अपने द्वारा स्वयं बनाई गई कुछ, अपना एक स्पेशल चीज बना दी हो, ठीक है। कहते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्ट है ये हमारा। बच्चे कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं दिस इज जुगाड़, लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फॉर फट फट फट, when it runs it is not something special, front look like a motorcycle but the carriage at the back is made of
प्लैंक ऑफ वुड। देखो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि ये जुगाड़ जो है वो फटफट करके साउंड करता है, आवाज करता है जब ये चलता है। और इसकी आगे की वो जो आगे की जो बॉडी है वो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का एक पार्ट लगा दिया जाता है। बट द कैरिज एट द बैक, जो पीछे की साइड में कैरिज लगाया गया है पीछे की तरफ में, वो किसका बना हुआ है? वुड प्लैंक का बना हुआ है, यानी कि लकड़ी के फट्टों का बनाया गया है। तो गुजरात में इस तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं बच्चे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, ये गांव के बच्चों की बात करी जा रही है। जो पीछे जुगाड़ की बात बताई है मैंने बच्चों आपको, कि गांव के बच्चे जब उसको स्कूल जाना होता है तो किस तरीके से चीजों को प्रयोग करते हैं। डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरीके का हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। अब बच्चों यहाँ देखो, ये बच्चे हैं, ये जंगलों से होते हुए स्कूल जाते हैं, क्योंकि इनका रास्ता, सीधा रास्ता नहीं पता इन्हें, इनका सीधा रास्ता बनता ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। तो इन बच्चों को जंगलों के द्वारा होते हुए साथ साथ जाना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें एक बहुत बड़े घने जंगल से होते हुए स्कूल जाना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कह रहे हैं कि ये जो कुछ प्लेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घने होते हैं, जहां पर सनलाइट भी नहीं पास हो सकी, इतने घने जंगल हैं यहाँ पर। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति भी होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, तुम यहाँ पर केवल किनकी साउंड सुन सकते हो? आवाजें सुन सकते हो पक्षियों की और क्रिएचर्स की, मतलब प्रकृति में जो भी पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, केवल उनकी ही आवाजें यहाँ पर सुनाई देती हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न हिल्स। नॉर्दर्न हिल्स ये है आपका, देखो ये नॉर्दर्न हिल्स हमारा भारत का ऊपरी एरिया, जहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर जैसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लद्दाख जैसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। अब यहाँ देखो बच्चों कि किस तरीके से ये बच्चे जाते हैं। सो हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रो माइल्स ऑफ स्नो। कहते हैं तो हम कैसे पहुंचेंगे स्कूल, हमें तो बहुत सारा माइल्स मतलब मीलों दूर का सफर जो है वो बर्फ के ऊपर तय करना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हमें हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ केयरफुली चलना पड़ता है। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, जब कहते हैं ये बच्चे कि बर्फ पड़ रही होती है तो बर्फ जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। जो बर्फ होती है पहाड़ियों पर गिरने वाली, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसमें क्या होता है, पैर जो होते हैं वो अंदर धंस जाते हैं चलते समय। When the snow is frozen, जब बर्फ जो है वो फ्रोजन हुई होती है, जमी हुई होती है, we may slip and fall। जब आपने देखा हो कि इस तरीके की बर्फ जमी हुई होती है, किसी ने अगर कोई व्यक्ति गया हो या फिर कोई आपकी फैमिली में से गए हो तो उनसे पूछिएगा जरूर कि किस तरीके से वो वहां पर घूमे होंगे। पैर जो है वो जम जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। और क्या होता है, जब बर्फ जमी हुई होती है बहुत ज्यादा तो लोग इसके ऊपर आइस स्केटिंग वगैरह भी करते हैं। आइस स्केटिंग और इस तरीके के गेम जो होते हैं वो जमी हुई बर्फ पे, जब वो अच्छी तरीके से जमी हुई होती है तो उसके ऊपर स्लिप करने में फ्रोजन बर्फ जो होती है वो हेल्प करती है, स्लिप और फॉल। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम गिर भी जाते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उत्तराखंड। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स will find it difficult to walk on these, but we can easily raise up and down। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो माउंटेन्स का एरिया है, हम माउंटेन्स एरिया में रहते हैं और पाथ जो है यहाँ का बहुत रॉकी है, अनइवन है। अनइवन मतलब होता है ऊंचा नीचा, रॉकी मतलब होता है पहाड़ी। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्लेन्स में किसी कह रहे चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन, जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं, समतल एरिया में रहते हैं, उन्हें वॉक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट, उनको इस तरीके की, जब जो बच्चे प्लेन एरियाज में रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर चलने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इस पे चलते हैं, ऊंचा नीचा जैसा भी रास्ता आता है हम इजिली इस पर वॉक कर जाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना जरूर, ताकि आपका कमेंट मुझे पता लग पाए कि आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे इस वीडियो के अंदर नीचे की साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्प करेगी जो सीटेट, DSSB या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PRT की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको PRT में जो तैयारी कर रहे हैं, जो KVS की तैयारी कर रहे हैं, NVS की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और एग्जाम में इस टॉपिक में से, सीटेट में
एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरी वन ऑफ यू विच आर गिविंग द एग्जाम ऑफ CTET। थैंक यू फ्रेंड्स।